नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नियमों के बावजूद बिना पर्चे के बिक रही एंटीबायोटिक्स से प्रशासन की उदासीनता से बड़ा एएमआर का खतरा। देश में एंटीबायोटिक्स की ओटीसी यानी ओवर द काउंटर बिक्री पर ढील, डॉक्टरों के लिए गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश, कृषि और पशुपालन में कमजोर नियमन व निगरानी की कमी, एजेंसियों की सीमित क्षमता, ये सभी मिलकर देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी एएमआर के खतरे को बढ़ा रहे हैं। दवाओं में प्रतिरोध विकसित होने की सघन निगरानी व्यवस्था का न होना, इसे लेकर मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य विभागों में समन्वय की कमी एएमआर को चिंताजनक स्तर तक बढ़ावा दे रही है। यह स्थिति बताती है कि भारत में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट यानी एएमआर के लगातार बढ़ते खतरे और उस पर नियंत्रण को लेकर हमारा प्रशासनिक तंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति किस कदर उदासीन बना हुआ है। उसकी यही लापरवाही देश में एएमआर पर नियंत्रण की कोशिशों को विफल कर रही है। यह सफलता महज कागजी बहस नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल में जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत इसकी गंभीरता बताती हैं, जो बता रही है कि दवा की गुणवत्ता, उपयोग और निगरानी तीनों स्तरों पर तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जब खतरा साफ दिख रहा है तो सख्ती और जवाबदेही अब तक क्यों नहीं। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत एंटीबायोटिक्स शेड्यूल एच और H1 श्रेणी में आती है, यानी इन्हें केवल पंजीकृत डॉक्टर की पर्ची पर ही बेचा खरीदा जाना चाहिए। इसके बावजूद देश में 50% के करीब एंटीबायोटिक्स बिना पर्चे के बिक रही हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करता है। विभिन्न संसदीय समितियों में भी इसे स्वीकार किया गया है कि देश में खुदरा स्तर पर प्रिस्क्रिप्शन की जांच और रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कमजोर है। यही वजह है कि रेड लाइन कैंपेन और पैकेट पर चेतावनी के बावजूद ओटीसी बिक्री पर अब तक वास्तविक नियंत्रण नहीं बन पाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने डॉक्टरों के लिए एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस तो जारी की हैं, पर ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। ICMR के अनुसार वायरल बुखार और सर्दी जुकाम जैसे मामलों में भी आधे से अधिक मरीजों को एंटीबायोटिक दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों के बाहर एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन की कोई अनिवार्य ऑडिट व्यवस्था ही नहीं है। नतीजतन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग हो रहा है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी एएमआर प्रतिरोध को बढ़ा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत बीएसएम न्यूज।